देखिए, देश के अगेंस्ट, देश के नागरिक के अगेंस्ट जो पहलगाम में सान्या हुआ है, जो खौफनाक वाकया हुआ है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ उन विक्टिम्स, उन अग्रीव्ड के साथ खड़े हैं। कुछ लोग अपनी भूले नहीं हैं, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। देश, जनता उनकी परवाह नहीं करती है। क्योंकि पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट है, काफी लंबे समय से है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि कई लोगों ने लगभग विभाजन को रोक दिया था, लेकिन ये विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के दिमाग में डिफरेंसेस थे। विभाजन नहीं होता तो क्योंकि ये जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी नहीं होता। आयर साहब को करेक्शन करनी चाहिए अपने दिमाग की। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हमारा पाकिस्तान के साथ पेंडिंग मसला सिर्फ POJK को ही वापस लेना है। आरएसएस मोहन भागवत कह रहे हैं कि अभाव है हमारा मूल्य है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी राज्य ऐसे करेगा तो हमें भी हम अपमान नहीं सहेंगे, नुकसान नहीं सहेंगे और हमें भी बुराई पर उतर कर दूसरा विकल्प जो है हमें भी करना पड़ेगा। नहीं, इसमें शरीयत भी यही कहती है कि कत्ल इंसानियत का कत्ल है। जहाँ 26-27 जाने, मासूम जाने हैं, उनको किसी को लेना नहीं था, तो दरिंदगी का जवाब दरिंदगी से ही दिया जाता है। सिंधु वाटर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संधि के निलंबन से जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मालूम नहीं वो किस पर्सपेक्टिव में कहते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी का जम्मू कश्मीर को नुकसान था। अब वो गए नहीं होंगे कभी जम्मू कश्मीर, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा शायद। इसी पर फारूक के इंडस वाटर इशू जो है जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान पहुंचाया है उसने, लेकिन अगर इस संधि के निलंबन से जम्मू कश्मीर को लाभ होता है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि ये एक अच्छा कदम होगा। भारत सरकार ने जो भी पिछले डिप्लोमेटिक या अदर इक़दाम लिए हैं, उसको आज बहुत सारे लोग एंडोर्स कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे साथ नहीं भी हैं वो भी एंडोर्स कर रही हैं। आज पूरा देश चट्टान की तरह खड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि री है वो हमारी नदी है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा इसमें। मैं खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। कि ऐसे बयान को आप कैसे जवाब दोगे जब वो खून की बातें करते हैं? तो नहीं, जवाब दिया जा रहा है उसको और अप्रोप्रिएट मौके पे उनको मिल भी जाएगा। आखिरी सवाल, 26-27 अप्रैल को 2025 की रात को पाकिस्तान सेना की चौकियों ने तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने इलाकों में नियंत्रण रेखा को के पार भी किए बिना वहां पर गोलीबारी करने की कोशिश करी। हालांकि इंडियन आर्मी ने पूरे पर नियंत्रण कर लिया है। हमारी सेना सक्षम है उनको जवाब देने में।